श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। समुपस्थित श्रद्धा संसिक्त मानस संभ्रांत श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, स्कंद पुराणोक्त वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम तीर्थ महात्म्य अर्थात जगन्नाथपुरी महात्म्य के अनवरत संवादरत हैं। आज 74वां दिन महात्म्य में प्रवेश करें। कल प्रसंग चल रहा था, देवर्षि नारद ने इंद्रद्युम्न को कहा, राजन अपना स्वप्न दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए, अत्यंत विश्वसनीय और उसी कक्षा के हों, और हमको लगता है कि इससे हमारा मार्गदर्शन होगा, अपने पूज्य जनों को बताया जा सकता। केवल प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशस्ति और प्रशंसा पाने के चक्कर में अपने इन स्वप्नों को दूसरों के सामने प्रकाश। पर मनुष्य इतना उतावला है कि आंख खुलते ही चाहता है कि मेरा ये जो खास व्यक्ति है जिसे मुझे सुनाना है जग जाए, जगाऊं इसे। कई लोग तो जगा करके सपना सुनाने के आदी हो जाते हैं। अंत में भगवान की श्री विग्रह का जो निर्माण का निर्णय हुआ, आकाशवाणी ने कहा कि कोई देखे नहीं और कोई उस स्वर को सुनने की चेष्टा भी ना करे। जो इस मर्यादा का लंघन करेगा और सुनने की चेष्टा करेगा वो बधिर हो जाएगा, जो देखने की चेष्टा करेगा वो अंधा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इतने पर भी अवज्ञा करेगा, उल्लंघन करेगा, तो वो परिवार के सहित स्वकुल नाश पूर्वकम नरके बशतिंच कुर्यात। इसलिए ना तो देखना है और न सुनना है। 15 दिन का नहीं, 21 दिन का उल्लेख था कि 21 दिन तक कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, कोई पर्दा नहीं हटाए, द्वार न खोले। लोगों के मन में 15 दिन होते होते, विशेषकर महाराज की भारिया महारानी के मन में 15 दिन होते होते चिंता हो गई। बहुत वृद्ध महापुरुष थे, खटखट की आवाज आनी बंद हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, देखो तो सही क्या है। तो यद्यपि सब लोगों ने निषेध किया, भाई मत खोलो, आकाशवाणी ने निषेध किया है, परंतु महारानी के अति आग्रह के कारण 15 दिन होते होते जब द्वार खोला गया तो भगवान का श्री विग्रह पूर्ण नहीं बना था। इसलिए धरती पर केवल भगवान जगन्नाथ ऐसे हैं जो संसार की दृष्टि में मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में पूरे नहीं बने, परंतु कल्याण करने में बड़े पूरे हैं। 15 दिन में जो स्वरूप बन करके आया, सर्व चैतन्य रूपणी भगवती लक्ष्मी सुभद्रा के रूप में आसीन और साक्षात श्रीमन नारायण भगवान जगन्नाथ के रूप में आसीन, शेषनाग जी महाराज बलभद्र के रूप में आसीन। इन सब के रंग कैसे हैं उस विषय पर विचार करते हुए कह रहे हैं, नीलाभ्रश्यामलम विष्णुम संखेन्दु धवलम बलम रक्तम सुदर्शनम चक्रम सुभद्राम कुंकुमारुणाम। इन भगवान के श्री विग्रहों का जो रंग है, जो वर्ण है, वो कैसा? बोले भगवान नीलाभ्र श्यामलम विष्णु। नीलाभ्र माने नीले रंग के बादलों के जैसे, जैसे सांवले सांवले बादल होते हैं, सजल जलधर होते हैं, नीली आभा वाले, भगवान का स्वरूप ऐसा है।
अच्छा, कहीं कहीं भगवान को तमाल पत्र की कांति का जैसा बताया है, तमाल वर्णम। भगवान को कहीं कहीं तमाल वर्ण का बताया गया है, और तमाल वर्ण तो हरे रंग का पत्ता होता है। कहीं कहीं उनको नीलमणि के समान कांतिमान बताया है, कहीं कहीं सजल जलधर के समान श्याम सुंदर बताया गया है। पर अस्तु भगवान इन संसार के सब रंगों से विलक्षण रंग वाले हैं। ये जो हमारी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं, हरा है, ये नीला है, ये काला है, ये ऐसा है, ऐसा है, भगवान वैसे रंगों की सीमा में नहीं आते। भगवान को देखने के बाद आंख भूल जाती हैं कि प्रभु हैं कैसे, बस उनके आकर्षण पास में बंधी हुई चिपक जाती है बेचारी, कहाँ होश रहता है। और एक बार भगवान यदि किसी को देख करके आंख मटका दें तो फिर वो जिंदा रह पाए, इतनी फुर्सत रहे कि देखें गोरे के कारे। संसार में सब देवताओं को लड़ाई लड़ने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता है, पर हमारे लाला को लड़वे के लिए कछु नहीं चाहिए। वो तो दिखाने के लिए, केवल ड्रामा करने के लिए चक्र कभी कभी ले लेते, उन्हें क्या आवश्यकता है। किसी रचनाकार ने भगवान के बारे में कहा कि वो तो अच्छा है कि प्रभु आप छोरा बन के आए, लला बन के आए, और जो पे होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो अच्छा है लला बन के आए, लली बन के आ गए होते तो करोड़ों के गले कट जाते। वो त्रिभंगी ललित सांवले सलोने इतने अद्भुत हैं कि एक बार जिसका चित्त उधर झुक जाता है, फिर संसार में वो किसी और के मतलब का रह ही नहीं पाता। क्या कितने सारे महापुरुष तेरे चक्कर में पड़े तो भिक्षु चर्याम चरंती, किसी काम के नहीं रह गए, टूक मांग मांग करके जीवन गुजार दिया, पर तेरे एक बार स्नेह पास में बंधे तो लौट करके फिर गए नहीं कहीं। वृंदावन भी इतना विलक्षण है, देखो ना कहां कहां से छट छट करके, चुन चुन करके, कोई कौन से देश से आ रहा है, कोई कैसी परिस्थितियों से आ रहा है, सब छोड़ करके आ गया है। बड़ा आश्चर्य करते हैं, साहब ये इंजीनियर थे, ये डॉक्टर थे, ये अमुक थे, ये अबे कुछ नहीं थे। जो भगवान का नहीं था वो कुछ नहीं था, और जो भगवान का हो गया है वो सब कुछ हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नीलाभ्र श्यामलम माने नील वर्ण के, अभ्र माने मेघों के समान श्यामल वर्ण के भगवान जगन्नाथ, और उनके ठीक बराबर में ये शेषनाग है ना, बड़े खतरनाक है। अच्छा, कोई बेचारा थोड़ा सा सामान्य से नैन नक्श वाला हो, सामान्य सा हो, अकेला हो तो ठीक लग जाए, उसके बराबर में कोई अच्छी सी मूर्ति बिठा दो तो बेचारा दो और बेकार लगे। जो सांवले रंग के हैं, जो सामान्य आंख नाक कान वाले, वो तो अकेले ही रह करो तो दुनिया को थोड़े बहुत ठीक लगोगे, और कहीं गौर वर्ण के सुंदर लोगों के पास में बैठ गए तो तुम पे और बुरे लगोगे। तुलना करके देखेंगे लोग। तुलना से संसार में सौंदर्य का माने हाँ अच्छा लगना और बुरा लगना अपने आप में कुछ नहीं है। विकल्प जब होते हैं तब कहा जाता है ये इससे अच्छा है, ये इससे बुरा है, ये इसकी अपेक्षा सुंदर है, ये इसकी अपेक्षा असुंदर है। विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प होगा तो फिर ऐसे ही परेशान रहोगे। ये गजब क्या हुआ, भगवान के बराबर में बलराम जी महाराज जो बिठाए गए, बलराम जी महाराज तो संखेंदु धवलम बलम, शंख के समान शुभ्र वर्ण के, इंदु माने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति के जैसे गौर वर्ण के बलराम जी महाराज बैठे। तो श्री कृष्ण और भी जगन्नाथ जी और भी, पर भैया रंग ते कछु नहीं होए, पूजा होए तो चाहे कितने बड़े बन जाओ बलभद्र, परंतु जो सिक्का चलेगा जगन्नाथ को ही चलेगा। पिछले जन्म में कहते हैं शेषनाग जी छोटे भैया बन करके आए तो जीवन भर पीड़ित रहे, मेरी सुनते ही नहीं, मेरी मानते ही नहीं, मेरी चलती ही नहीं। छोटा मन मसोस के रह जाते हर बार। राम जी आंख दिखा देते, चुप रहना पड़ता, तो मन मसोस करके रह जाते। बोले अब के बार में बड़ो बन के आऊंगा। भगवान ने कहा चाहे बन के कुछ भी आ जाओ, चलेगी हमारी। अरे भाई सिंह राजा है, हाथी और ऊंट उसकी अपेक्षा, जिराफ उसकी अपेक्षा बड़े हैं, तो क्या हाथी की चलेगी? चलेगी तो मृगराज की। भाई भगवान ने कहा बनो चाहे कितने ही बड़े। वहां ये था कि आंखें दिखा के करा लेते थे, और यहाँ हाथ जोड़ के भैया दादा कह के करा लेंगे।
बलराम बनकर के भी आए तो भतेरी आंखें दिखाएं, फफकार मारी बलराम ने, पर चली नहीं कभी बलराम की। कभी जब टकराए जोरदार तो पलायन का रास्ता चुनना पड़ा बलराम को। कहां कहां पलायन किया बलराम ने? युद्ध के प्रकरण में तीर्थ यात्रा के बहाने से नाक बचाई, लाज बचाई, क्योंकि चलेगी लाला की मैं क्या करूं। सुभद्रा के प्रकरण में भी मुंह की खानी पड़ी बलराम को, वही हुआ जो कृष्ण ने चाहा। और स्यमंतक मणि के प्रसंग में जब बलराम जी महाराज को भगवान कृष्ण पर संदेह हो गया और अपने बड़प्पन के कारण 3 वर्ष तक द्वारिकापुरी से, कितने दिन? 3 वर्ष तक द्वारिका से दूर रहे, तो भी लौट करके बलराम को ही आना पड़ा। भगवान ने कहा है जाओ बड़े, का फर्क है, चलेगी हमारी। बलराम जी महाराज गौर वर्ण के, रक्तम सुदर्शनम चक्रम, सुदर्शन चक्र का वर्ण रक्त है, और भगवती माँ सुभद्रा तो कुमकुम वर्ण की हैं। भगवती सुभद्रा का जो रंग है वो कुमकुम है। अपवारणाः वस्त्रालंकारादिरहिताः मूर्तयः कदापि न ईक्षितव्याः। एक विशेष बात कह रहे भगवान जगन्नाथ के समग्र परिकर का दर्शन कभी विवर्ण माने विवस्त्र नहीं करना चाहिए। जब भगवान का श्रृंगार हो जाए, जब भगवान को वस्त्रादिक पहना दिए जाए, तभी मनुष्यों को माने अर्चक के अतिरिक्त किसी को भी भगवान का उस अवस्था में दर्शन नहीं करना चाहिए जब भगवान को वस्त्र आदिक न पहनाए गए हों। जब भगवान को वस्त्रादिक पहना दिए जाएं तभी दर्शन करे सामान्य व्यक्ति। ये अधिकार तो केवल अर्चक का है कि वो गर्भगृह में प्रवेश करे और भगवान की एकांतिक सेवाओं में सहभागिता करे, अन्यथा किसी और को अधिकार नहीं है। आजकल मंदिरों की मर्यादा छिन्न भिन्न हो गई। जो आता है सीधा मूर्ति को ही छूना चाहता है। अब तक तो भोलेनाथ जी ऐसे थे जिनकी खोपड़ी पर लोग खोपड़ी मार करके अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में रहते थे। देखा ना मंदिरों में भोलेनाथ के सर पर सर मारते हैं लोग। वो महादेव के भक्त तो महादेव जैसे ही होते हैं। उनका भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो उनके परिकर वाले ही होते हैं, बिछड़े बिछड़ाए आधे। तो खोपड़ी मारते हैं कितने लोग मंदिरों में, शिवलिंग में सर मारते हैं महादेव महादेव, और कभी गाल बजाएंगे, कभी हाथ कुछ करते हैं। अभी हनुमान जी से लिपट लिपट करके लोग, अब तो सारी मूर्तियों की मर्यादा ऐसी हो गई, अंदर तक प्रवेश करने लग गए। जब तक छू ना लें तब तक तो कैसे करंट आएगा। परंतु देव प्रतिमाओं की मर्यादा है। देव कलाओं की रक्षा यदि अभीष्ट हो तो फिर किसी भी व्यक्ति को गर्भगृह में बिना अर्चक के, माने केवल अर्चक अंदर जाए, बाकी सब दूर से पूजन करें, दूर से दर्शन करें, दूर से स्तुति करें, ये दूरदर्शन बड़ा काम आता है। पर बहुत अधिक अंदर तक जाएंगे तो देव कलाओं की क्षति होती है, देवत्व की क्षति होती है। पात्रापात्र व्यक्ति स्पर्श करता है तो अपवित्रता के कारण वहां के जो दिव्य परमाणु हैं, दिव्य चेतना है, भगवदीय कला है, उसमें अब आप कहोगे साहब ऐसो कैसो भगवान है जो मनुष्यंते ही गायब है जावे। कई लोग कुतर्क करेंगे बिना मतलब का, बिना मतलब के ऐसे आजकल छोटी छोटी बात पर ऐसे ऐसे अनर्थक बातों को लाते हैं, कुतर्क लाते हैं। भाई बात यह है कि आप ताम्र पात्र बहुत शुद्ध है, निश्चित रूप से धातु पवित्र है, और गाय का दूध भी अपने आप में अमृत और पवित्र है। दोनों अलग अलग बहुत अच्छे हैं, परंतु दोनों को एक साथ मिला दोगे तो दूध विष बन जाएगा। ताम्र का पात्र बहुत अच्छा है, दूध भी बहुत अच्छा है, परंतु दोनों को संग कर दोगे तो विष बन जाएगा। तुम्हारा कुतर्क काम नहीं करेगा। यहाँ गाय का इतना प्यारा दूध और कैसे खराब हो जाएगा, करके देख लो ना, बन जाएगा जहर। देव कलाओं का अपने आप में देवत्व की कमी नहीं होती, मनुष्यों के लिए उपकारक नहीं रह पाती वो अवस्था। दर्पण पर धूल जम जाए तो उसमें दर्पण का क्या तुम्हारे लिए उपयोगिता नहीं रही। इसलिए देव कलाओं की मर्यादा धर्मो रक्षति रक्षितः का तात्पर्य है आप अपने धर्माचरण से, अपने नियमों से, अपने सदाचार से, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करोगे तो सुपुष्ट धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुम धर्माचरण नहीं करोगे तो धर्म को क्या पड़ी तुम्हारी रक्षा करने की।
ऐसे ही श्री विग्रहों का, देव विग्रहों का तुम मर्यादा का रक्षण करोगे तो फिर वो देव विग्रह तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा तो तुम मर्यादाओं का लंघन करोगे तो भगवान की भगवत्ता में कोई न्यूनता नहीं आनी, पर तुम्हारा भला नहीं होना। विशेष करके उत्तर भारत में मंदिरों की बड़ी दुर्दशा, देव प्रतिमाओं की बड़ी दुर्दशा, भाव के नाम पर, भावुकता के नाम पर मनमानीपन इतना बढ़ गया कि विधि का लोप होने लगा, गौण होने लगी विधि। भाव भी अपने आप में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव के बिना कोई भी विधि, कोई भी विधान सफल नहीं हो सकता। परंतु भैया भाव के साथ विधान हो तो असंदिग्ध सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित है। निस्संदेह व्यक्ति को ऐसा दिव्य राजमार्ग प्राप्त होगा विधि के साथ, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने कहा है कि यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन किया तो मनुष्य कोई कार्य करता है तो क्यों करता है? एक उद्देश्य है सफलता मिल जाए, सिद्धि मिल जाए। दूसरा उद्देश्य है सुख शांति मिल जाए। तीसरा उद्देश्य है हमारी सदगति हो। इसीलिए तो व्यक्ति कोई भी शुभ कर्म कर रहा है, सफलता मिले, सुख शांति मिले और सदगति हो। पर भगवान ने कहा तीनों ही नहीं मिलेगा। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करते हुए कार्य करेगा, काम कारता माने मनमानीपन से करेगा, मनमाने ढंग से करेगा, जो मन में आ गया वो करेगा, तो क्या होगा? बोले न स सिद्धिम अवाप्नोति। एक बात, स सिद्धिम न अवाप्नोति, और न सुखम अवाप्नोति, सुख भी नहीं मिलेगा। और तीसरा बोले न पराम गतिम, सदगति भी नहीं होगी। तो जब भगवान कृष्ण की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि कामकारिता का, मनमानेपन का भगवान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, वहां तो शास्त्राचार की प्रमुखता है, विधान की प्रमुखता है, विधान का आदर करना आना चाहिए। इसलिए भगवान को जब तक वस्त्रालंकारादिक न धारण करा दिया जाए तब तक दर्शन नहीं करना। अब बात आई कि भगवान की पूजा में कौन नियुक्त होंगे, वहां भगवान की पूजा में नियुक्ति किसकी होगी? तो उत्तर दे रहे हैं वैष्णवोत्तम शवरो। विश्वावसु जो परंपरागत भक्त है, जो अनादिकाल से नील माधव के समय से भगवान की पूजा करता आता है, वो विश्वावसु का परिवार। और दूसरा बोले ये जो इंद्रद्युम्न के पुरोहित हैं विद्यापति, इन दोनों परिवारों के वंशज ही परंपरागत रूप से ममार्चकौ भवताम। भगवान ने कहा, भगवान ने स्वयं घोषणा करके कहा कि इन दोनों परिवारों के लोग ही मेरी अर्चना में सम्मिलित होंगे, सेवा में सम्मिलित होंगे। इसलिए तभी से लेकर अब तक मूर्ति बनाने वाला परिवार सुनिश्चित है, सफाई करने वाला परिवार सुनिश्चित है, रथ बनाने वाला परिवार सुनिश्चित है, और जो अंतरंग पूजा है वो पूजा करने वाला विप्र परिवार सुनिश्चित है, और शबर परिवार सुनिश्चित है। कोई बाहर से नियुक्त नहीं होता कि सरकार वहां कोई नियुक्त कर देगी। बोले जब तक इस सृष्टि में ये देवालय रहेगा, तयोः संतति रेवास्य लेप संस्कार कर्मणि, इन दोनों की संतति ही नियुज्यताम महाराजो भविष्यत्सु उत्सवेषु च। आने वाले समय में भी इन्हीं दोनों परिवार के वंशज ही मेरी पूजा में सम्मिलित होंगे। देवर्षि नारद ने कहा, है राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम धन्य हो, देवता का अनुग्रह तुमको प्राप्त हो गया। आज बड़े पुण्यों के फलस्वरूप तुमको ये अनुग्रह मिला है, तुम कृतार्थ हो गए राजन। आकाशवाणी के रूप में साक्षात भगवान की वाणी तुमने सुनी है। ए राजन देखो, ये साक्षात भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को मूर्ति मत मानना, ये साक्षात दारू ब्रह्म है। तुम ये मत सोचना कि ये मूर्ति है दूसरी मूर्तियों के जैसी। पुंडरी कायते क्षणम अमुम पश्य जगन्नाथम भक्त
भक्तानुग्रह पाथोधिम सर्वज्ञान निधिम हरिम यम दृष्टुम योगिनो नित्यम यतन्ति यतमानसाः। जिन परमात्मा के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनीन्द्र, अभक्ष, वायु भक्ष पर्वतों की कंदराओं में अनवरत साधना करते हैं और फिर भी भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। हे राजन, तुम धन्य हो, आज आपको साक्षात भगवान की वाणी श्रवण करने को प्राप्त हुई और आज अपने इन लौकिक नेत्रों से साक्षात प्रभु का तुम दर्शन कर रहे हो। नारद जी महाराज की उस पवित्र आत्मीयता भरी वाणी को सुनकर के राजा भी स्वयं को कृतकृत्य मान रहे हैं, धन्य मानते हुए और स्तुति कर रहे हैं। त्वदंघ्रि पाथोज युगम मुरारे नोपासितम जन्मसु पूर्वजेषु तत्कर्मणाम दारुण पाक भाजम दीनम परित्राहि कृपाम्बुधेश्च। हे भगवान, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के त्वदंघ्रि पाथोज युगम मुरारे, हे मुरारे, आपके चरण कमलों का, चरण कमल युगल का मैंने पूर्व जन्मों में नोपासितम जन्मसु पूर्वजेषु, पूर्व जन्मों में कोई उपासना नहीं की। तत्कर्मणाम दारुण पाक भाजम दीनम परित्राहि, उसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि मुझको बारंबार बारंबार उन पाप कर्मों के परिपाक स्वरूप मैं दीन बनकर के संसार में आपके दर्शनों से वंचित होकर के भटक रहा हूं। तस्मात् माम परित्राहि, हे कृपाम्बुधे, हे कृपा के सागर, मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। अभी साक्षात भगवान की वाणी को सुना और साक्षात इन्हीं नेत्रों से भगवान के दिव्य चिन्मय श्री विग्रह का दर्शन कर रहे हैं और फिर भी मन में ये भाव है कि मैं अधम हूं, मैं अकृतार्थ हूं, बारंबार मुझे इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। उसका हेतु एकमात्र ये है कि मैंने पूर्व जन्म में प्रभु आपकी उपासना नहीं की। ये इसका तात्पर्य राजा के मन में ऐसा क्यों आ रहा है? बोले इसका तात्पर्य है कि उपासक के चित्त में विनय हो, दैन्य हो। यदि ये भाव आ गया कि मैं कितना बड़भागी हूं, सौभाग्यशाली हूं, कोटि कोटि जनों के मध्य में मात्र मैं हूं जिसके साथ भगवान का संवाद हो रहा है, जो अपने नेत्रों से भगवत दर्शन कर रहा है, तो ये वृत्ति आ गई तो अभिमान आ जाएगा और अभिमान आते ही पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त को सदा पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव पाहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। मत समहा पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, ऐसा भाव होना चाहिए अपने आराध्य के प्रति। इसलिए राजा के मन में कोई ऐसा नहीं कि कोई अकृतार्थता है, परंतु भगवान के और भी अतिशय वात्सल्य को पाने की भावना से, और भी अधिक आत्मीयता पाने की भावना से, और भी अधिक भगवान का स्नेह पाने की भावना से राजा अपने आप को दीन मान करके संबोधित कर रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। परित्राही जगन्नाथ मग्नम संसार सागरे, में संसार सागर में डूब रहा हूं, नाथ मेरी रक्षा करो। अनाथ बंधो कृपया दीनम माम तमसा कुलम, तमोगुण के दुष्प्रभाव से मैं आकुल होकर के डूब रहा हूं, हे नाथ हमारा उद्धार कर दीजिए। देवर्षि नारद जी महाराज ने भी भगवान की स्तुति की और शतोपचारों से, सैकड़ों सैकड़ों उपचारों से भगवान जगन्नाथ का द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा महाविद्या के द्वारा बलभद्र महाप्रभु की पूजा की और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा की, देवी सूक्त श्री सूक्त के द्वारा सुभद्रा भगवती की पूजा हुई और सुदर्शन महाविद्या के द्वारा सुदर्शन चक्र जी महाराज की पूजा हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
उसके बाद गोदान हुआ, तुलादान हुआ, शिल्पी का पूजन हुआ और उसी समय इंद्रद्युम्न सरोवर का निर्माण भी हुआ। ये कैसे हुआ इंद्रद्युम्न सरोवर का निर्माण? बोले करोड़ों करोड़ों गौदान हुआ। इंद्रद्युम्न ने वहां जो गोदान किया वो कोटि कोटि गायों का दान हुआ और उन गायों के खुरों से जो गर्त बना, गायों के खुरों से जो गड्ढा बना और दान करते समय, संकल्प करते समय जो जल लिया गया, तो गौ माता के चरणों के द्वारा बना सरोवर और वो जो संकल्प का जल था, अर्पण का जल था, तर्पण का जल था, समर्पण का जल था, उससे वो पूर्ण हो गया। वो इंद्रद्युम्न सरोवर है। कहते हैं अश्वमेधांग भूताश्च कोटिशो गा ददौ तदा। अश्वमेध यज्ञ की संपन्नता के लिए जो कोटि कोटि गौदान हुए, तासाम खुरोधृतेर योगात गर्तो भूत द्विज सत्तमः। उन गौ माताओं के चरणों से उत्खनन हुआ भूमि का, गर्त बना, सरोवर बना और वो दान का, संकल्प का जो जल था उससे पूर्ण हुआ। इससे इंद्रद्युम्न सरोवर बन गया। दान संकल्प जलेना पूर्णो वै तीर्थमासीन महाफलम। वो तीर्थ बना दान के संकल्प के जल से, इसलिए इंद्रद्युम्न के नाम से ही वो सरोवर प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं सरोवर में जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्र निष्ठा संपन्न होकर के अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण करता है, पिंडदान आदि करता है, तो कहते हैं गया की अपेक्षा भी अधिक तृप्ति वहां प्राप्त हो जाती है। यहाँ ये कहने का आशय ये नहीं है कि गया छोटा हो गया, गया तुच्छ हो गया और इंद्रद्युम्न सरोवर का केंद्र प्रमुख हो गया, बस इतना उद्देश्य नहीं है। गया को छोटा दिखाना उद्देश्य नहीं, इंद्रद्युम्न सरोवर की महिमा सिद्ध करना उद्देश्य है। अभी ये कहा जाता है ना, जैसे उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए कहते हैं किसी नायिका का मुख कितना सुंदर है, बोले चंद्रमा के जैसा है। भला बताओ चंद्रमा के जैसा किसी का मुख हो जाएगा? और कई बार चंद्रमा भी फीका पड़ जाए, ऐसा है, तो ऐसा होता है क्या? तुमने कोई चंद्रमा मुट्ठी में धर के पकड़ के देख लिया है क्या? बस वो किसी की महिमा को, सौंदर्य को विशिष्टता के साथ व्यक्त करने की पद्धति है। अब देवर्षि नारद ने कहा, भैया राजन, मैं ब्रह्मा जी को, पितामह को निमंत्रण देने जाता हूं। अब मूर्ति बन गई, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, चलो मैं चलूं। इंद्रद्युम्न के मन में आया कि मैं भी निमंत्रण देने चलूं। भारतवर्ष का सौभाग्य, यहाँ का एक सम्राट इतना पवित्र है कि एक महात्मा के समान गतिमान है, और नारद जी के समान गतिमान तो है ही। जैसे नारद जी ब्रह्मलोक तक बेरोक टोक जा सकते हैं, भारत का एक राजा भी बेरोक टोक जा सकता है। इसलिए यहाँ के राजा को केवल राजा नहीं, राजर्षि कहा जाता है। राजा होने पर भी ऋषियों की जैसी पवित्रता जिसके जीवन में आ जाए वो राजर्षि। जब देवर्षि नारद पितामह को निमंत्रित करने के लिए ब्रह्मलोक जाने लगे तो इंद्रद्युम्न के मन में आया कि मैं भी चलूं। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, चलने का मन है क्या? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, बाढ़म बाढ़म, बहुत अच्छा, इस भूतल पर तुम्हारे अतिरिक्त और है कौन जो सशरीर ब्रह्मलोक जा सकता है? ताम बिना भुवि कश शक्तो ब्रह्मलोक गतिम प्रति। तुम्हारे अतिरिक्त इस भूतल पर कौन दूसरा है जो ब्रह्मलोक तक जा सकता हो? इसलिए आओ। ऐसा कह करके देवर्षि नारद ने पहले तो राजा के साथ महावेदी की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया और पुष्प रथ पर बैठ करके दोनों के दोनों ब्रह्मलोक की ओर ऊपर ही गत्वा गत्वा अंततः ब्रह्मलोक पहुंच गए। जैसे विमान चलता है, पुष्प के रथ पर बैठ करके गए। राजा ने कहा, भगवान अभी कितना और चलना है? तब तक वेद की ध्वनि आने लग गई कानों में। नारद जी ने कहा, जिस दिशा से वेद के मंत्रों की गुंजार आ रही है, यही ब्रह्मलोक है।
और मैं तो कहूं भूतल के जिस भाग में वेदत ध्वनि की गुंजार आती हो, वेदत ध्वनि सुनाई देती हो, वही घर ब्रह्मलोक है और वही ठिकाना ब्रह्मलोक है। और कहां ब्रह्मलोक है? अभी कुछ कटाक्ष तो समझना नहीं। दुख की बात है कि मंदिरों में वेद पाठ नहीं होता। सवेरे से लेकर के शाम तक, देर रात तक मशीन बजती है, मनुष्य नहीं है। बेचारे पंडित जी जो रखे गए हैं मंदिर में, बुझे हुए से, मन के दुनिया से उदासीन, उत्साह कुछ है नहीं, बस सांस पूरे करने, इसलिए मशीन चला देते हैं सवेरे। जय जगदीश हरे, जय अम्बे मैया। मंदिरों में भगवान को वेद पाठ कराने वाले, वेद पाठ सुनाने वाले नहीं हैं। और तो क्या कहें, आश्रमों में सब कुछ है, परंतु वेद की ध्वनि नहीं गूंजती। तीर्थों में समृद्धि बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं, पैसा बढ़ा है, लोगों का आना जाना बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, विलासिता के संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, पर जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। न वेद का स्वर गूंजता है, न पुराणों की कथाएं गूंजती हैं। और अब तो सबसे ज्यादा चोटिल हुई है, तो सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता था श्रीमद् भागवत को, आज सबसे पहला और सबसे अधिक घातक प्रहार भागवत जी पर ही हो रहा है। बोले भागवत तो कराते हैं, पर भागवत के नाम पर जो कुछ होता है उसमें भागवत ही नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। भगवान करे कि वापस फिर से मंदिरों में वेद पाठ के स्वर गूंजने लग जाएं, आश्रमों में फिर से स्वाहा स्वधा के सहित वेद मंत्रों का उच्चारण होने लग जाए। ये जो आवश्यक है, एसी का होना, वाहन का होना, जनरेटर का होना और जो सुख सुविधाएं उन सब का होना, जितना आवश्यक है वो हो, समय के साथ चलना है, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है। परंतु भाई जो आश्रम का और मंदिर का मौलिक रूप है वो भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, तो इतना भी एक अवकाश, एक कोना रखो कि नित्य कोई वहां पुराण का पारायण कर जाए, नित्य कोई वहां वैदिक एक परिवार ऐसा हो जो नित्य वेद पाठ कर दे। नित्य तो कोई आश्रम में और मंदिर में इतना हो। बजट के लिए सब कुछ है, बिजली का बिल तुम 20,000 50,000 महीना देने को तैयार हो, परंतु वेद पाठ के लिए कोई योजना नहीं है। मंदिर बनाना है तो बनाओ, आश्रम बनाना है तो बनाओ। भाई उस आश्रम में, उस मंदिर के एक कोने में कहीं एक गौ माता के लिए तो ठिकाना हो, नहीं तो फिर बाजार के दूध से ही, मदर डेयरी के दूध से ही, पराग नाम के जहर के दूध से ही भोग लगाओगे भगवान का। कम से गौ माता होगी तो गौ माता का दूध तो मिलेगा भगवान को भोग के लिए। ब्रह्मा जी महाराज के ब्रह्मलोक से आते हुए वेद के मंत्रों के पवित्र स्वर को सुनकर के देवर्षि नारद ने कहा, राजन हम ब्रह्मलोक आ गए। और जैसे प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने कहा नारद जी को, भगवान आप तो जा सकते, पर ये कौन है, ये नहीं जा सकता। इंद्रद्युम्न को द्वार पर रोक दिया। द्वारपाल ने कहा, भगवान ब्रह्मणा अनुज्ञया, उनकी अनुज्ञा से राजर्षि इंद्रद्युम्न को अंदर ले सकते, उनकी आज्ञा के बिना नहीं। क्षमा करना प्रभु, ये आपका घर है, पर मेरी अपनी ड्यूटी है, मेरा अपना कर्तव्य है। नत्वा साष्टांग पतनम विज्ञप्तो वसुधाधिपः कटाक्षेणा दिशत सोथ इंद्रद्युम्न प्रवेशनम। देवर्षि नारद ने दूर से भगवान ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम किया। बड़े दिव्य सिंहासन पर ब्रह्मा जी विराजित हैं। और जिस समय देवर्षि नारद पहुंचे उस समय वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा था। तो संवाद नहीं हुआ। नारद ने संकेत में निवेदन किया, इशारा किया, द्वार पर कोई आपका चेला खड़ा है। ब्रह्मा जी महाराज ने नेत्र के इशारे से कहा कि उसे अंदर प्रवेश करा दो। शब्दों का व्यवहार नहीं हुआ। कटाक्षेण मने नेत्रापांगेन आदिशत, मने आदेश दिया, इंद्रद्युम्न को प्रवेश मिला और प्रणाम किया दूर से इंद्रद्युम्न ने। और जब अवकाश मिला, नाच जो उत्सव चल रहा था वो पूर्ण हुआ, तो राजा ने कहा, भगवान आपके
कर कमलों के द्वारा भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा हो, ये प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। मंदिर बना है, भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा होनी है, आपकी उपस्थिति हो, आपके कर कमलों से हो, ऐसी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी महाराज इस बात को सुनकर के हंसे और कहा, राजन, जब से तुम भूलोक से यहां आए हो तब से अब तक कितना समय बीत गया जान? तो 71 चतुर्युगी बीत गई। कितना? 71 चतुर्युगी माने 71 बार चारों युगों की आवृत्ति बीत गई, एक मनवंतर चला गया। इदानीम इस समय तुम्हारे उस भूमंडल पर न तुम्हारा वो राज्य है, न तुम्हारे वंश का कोई व्यक्ति बचा, तो फिर महाराज यहां हम बूढ़े क्यों नहीं हुए? ऐसा ही प्रसंग आता है माता रेवती के प्रसंग में। बिल्कुल दोनों की घटनाएं समान है। रेवती मैया के पिता रेवत, वो गए अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर पता करने के लिए ब्रह्मा जी के पास, और कुछ पल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और पूछा, महाराज हमारी लाली के लिए कोई बढ़िया सुयोग्य घर वर बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, न तुम्हारी अब कुशस्थली बची और न तुम्हारी वो धरती बची, न उस समय के राजा रजवाड़े राजकुमार बचे, अब तो उनकी सैकड़ों भी पीढ़ी भी नहीं है, कोई वंश बचा ही नहीं। हाँ, यदुवंश में शेष के अवतार के रूप में बलराम जी महाराज हैं, उनके साथ विवाह कर दो अपनी पुत्री का। लौट करके ककुद में आए और जब अपनी पुत्री के निमित्त बलराम जी को देखा तो कहते हैं रेवती बड़ी और बलराम जी महाराज छोटे, और अंतर भी बहुत ज्यादा, कोई सामान्य अंतर नहीं। रेवती के पिताजी ने कहा, महाराज आपको अपने जामाता के रूप में हम और ये आपकी श्रीमती के रूप में कन्यादान करेंगे। तो बलराम जी महाराज ने ऐसे देखा, ये छोटा सा बच्चा जैसे किसी, बलराम जी ने सोचा ये श्रीमती हैं, अभी से इतनी बड़ी हैं, हमारे समीप खड़ी हैं, कैसे काम चलेगा? तो कहते बलराम जी महाराज ने अपने हल से उनके कंधे पर हल फंसाया और छोटी कर दी, अपने बराबर की कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 1 चतुर्युगी व्यतीता अभवत, 71 चतुर्युगी बीत गई। इसलिए राजन फिर से जाओ, मंदिर को देखो जो बना के आए थे, मंदिर बचा भी है कि नहीं बचा है? 71 चतुर्युगी तक मंदिर बचा होगा क्या? ये देवता तुम्हारे साथ जाएंगे। ये राजा गए, जो पूर्व के राजर्षि थे वो सब गए, मनवंतरीश गए और भूतल पर आए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी पीछे पीछे यथा समय आता हूं, चल के तैयारी करो। पर गजब की बात यह है कि 2 बातें सुरक्षित रहीं। एक तो वो यज्ञशाला सुरक्षित रही इतने लंबे समय तक, और एक वो मंदिर का मुख्य भाग सुरक्षित रहा, वो विखंडित नहीं हुआ। ना वो मनुष्य, ना वो सेवक, ना वो संभार, कुछ नहीं, परंतु मंदिर सुरक्षित था। इंद्रद्युम्न ने धरा पर आकर के, धरती पर आकर के भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च प्रणतार्ति विनाशाय चतुर्वर्गैक हेतवे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान जगन्नाथ को नमन किया, परिक्रमा की, प्रार्थना की, और पुरुष सूक्त के द्वारा देवताओं ने भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। पर देव मंदिर सुरक्षित कैसे रहा? भगवान जगन्नाथ का वो स्वरूप कैसे सुरक्षित रहा? बोले वो अक्षुण्ण यथावत बना रहा इतने समय तक। मनवंतर समाप्ति क्वा सूर्य चंद्रेंद्र रोधिका, जिसमें सूर्य चंद्र और इंद्र भी नहीं रहते, इतना लंबा समय बीतने पर भी तिष्ठते चायम प्रासादो येष दुर्लभ, फिर भी ये मंदिर सुरक्षित रह गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद ने पद्मनिधि को संभार की सूची सौंप दी, ये प्रतिष्ठा का संभार इकट्ठा करना है। पद्मनिधि लग गए तैयारियों में। वासुदेव अब रथ बनाने की आज्ञा दी है महाराज ने। तो भगवान जगन्नाथ का जो रथ बन रहा है वो 16 हाथ
16 हाथ विस्तृत है और 16 चक्र वाला है, जिसके ऊपर गरुड़ जी महाराज ध्वजा के रूप में विराजमान है। बलभद्र जी महाराज का रथ 14 हाथ का और 14 पहिए वाला है, जिसके ध्वज पर हल अंकित है। और सुभद्रा भगवती का जो रथ बना वो 12 हाथ विस्तृत है और 12 पहिए वाला है, उसके ध्वज पर पद्म का चिन्ह अंकित है। भगवान जगन्नाथ का रथ बड़ा है, उसमें 16 हाथ का बड़ा और 16 पहिए लगे हैं। और बलराम जी महाराज का रथ 14 हाथ विस्तृत और 14 ही पहिए लगे हैं। और सुभद्रा भगवती का जो रथ है वो 12 हाथ, ऐसा ही है ना, और 12 पहिए लगे हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा करने का जब समय आया तो सुमुहूर्ते, शुभ मुहूर्त में नारद जी महाराज ने तीनों रथों का शास्त्र विधान के अनुसार प्रतिष्ठा किया और गरुड़ जी महाराज की स्तुति की। बलभद्र जी महाराज के रथ की प्रतिष्ठा द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा और सुभद्रा की रथ की प्रतिष्ठा लक्ष्मी सूक्त के द्वारा और जगन्नाथ भगवान के रथ की प्रतिष्ठा पुरुष सूक्त मंत्रों के द्वारा हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगन्नाथ भगवान की। प्रसंगवश बीच में कहते हैं कदाचित रथ के निर्माण के अनंतर कोई रथ का अंग विखंडित हो जाए, ध्वज टूट जाए, पहिया टूट जाए, कुछ हो जाए। कदाचित ध्वजादि भंगात रथांग भंगात च, विघ्न होने लग जाए तो विघ्नों के समन के लिए क्या करना? बोले विप्रान आहूय हुत्वा जप्त्वा दत्त्वा भोजयित्वा स्वस्ति वाचनम कारय। तो उस समय के विद्वानों को, वैदिक विद्वानों को ससम्मान आहूत करे, आमंत्रित करे और विघ्न के समन के निमित्त स्वस्ति वाचन हो, अभीष्ट मंत्रों के द्वारा हवन हो और निर्धारित संख्या जो वेदोक्त संख्या है उतना जप आदि हो और दिव्य दिव्य पदार्थों के द्वारा ब्राह्मणों का भोजन हो। तो स्वस्ति भवतु विप्रेभ्यः स्वस्ति राज्ञेस्तु नित्यशः गोभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यस्तु जगतः शांतिरस्तु वै। इस प्रकार स्वस्ति वाचन आदि करावे। जब ये तैयारियां चल रही थी तो उस समय जगन्नाथपुरी के समीप गाल नाम का कोई राजा था। उसने भी पुरानी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए छोटा सा पत्थर का छोटा सा मंदिर, छोटी सी पत्थर की मूर्ति जगन्नाथ भगवान की और थोड़े से सामान के द्वारा उसकी पूजा की तैयारियां कर रखी थी। और समाज में ये प्रतिष्ठा, ये प्रसिद्धि करा दी कि मैं ही वो हूं राजा जो जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा करेगा। तब तक दूतों ने कहा महाराज आप कहते हो हमारा मंदिर असली मंदिर है, हमारे जगन्नाथ जी असली जगन्नाथ जी हैं और हम ही वो असली धर्मात्मा राजा हैं जो जगन्नाथ की प्रतिष्ठा करेंगे। पर जगन्नाथपुरी में तो बड़ा विशाल मंदिर है और बड़े विशाल व्यापक स्तर पर पूजा का संभार है, कोई राजा आया है, बड़ी भीड़ लगी है। तो गाल नाम का राजा अपनी सेना लेकर के इंद्रद्युम्न पर आक्रमण करने आया। मेरे रहते, मेरे मंदिर के रहते कैसे कोई दूसरा हो सकता है तैयार। मैंने नवप्रभात के आने से पहले एक नई सौगात भारतवर्ष के उद्धार के लिए। जगत विचारा एक और गुरु अनेक, जिसे देखो वही जगत गुरु है, जिसे देखो वही जगत गुरु है। और चैन नहीं पा रहा है, हर आदमी जगत गुरु बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है और जगत परेशान है। इसे गुरु मानो कि उसे गुरु मानो। और जगत कहता है बेटा असली तो गुरु मैं ही हूं, अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया। वास्तव में जगत गुरु शब्द का यह अर्थ नहीं है कि जगतः गुरु जगत गुरु। अब जगत एव गुरु यस्य स जगत गुरु। जगत को ही गुरु मान रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं जगत की माया के सम्मुख, जगत के प्रपंच के सम्मुख, जगत की विलासिता के सम्मुख।
तो भैया उस गाल नाम के राजा ने क्या किया, ईर्ष्या के कारण सैन्य दल के सहित आक्रमण करना चाहा, पर जब यहां आए जगन्नाथपुरी में तो वहां भंडारे के लिए नमक का पहाड़ लगा हुआ था। उसने कहा ये क्या है? बोले यहां दावत चल रही है ना, भंडारा खुला, उसके लिए नमक है। तो पहाड़ के जैसे नमक के ढेर को देख करके उसको पसीना आ गया, इतना नमक। किसी ने कह दिया इतना तो रोज लग जाता है। दूध की नहर जैसी, दधी की नहर जैसी, दूध दही घी आदि की इस संभार को, पूजा संभार को देखा, पूजा के संभार के विस्तार को देखा तो राजा इंद्रद्युम्न के चरणों में गिर गया। और ऊपर से इंद्रद्युम्न ने सुना कि कोई गाल नाम के राजा आए हैं। तो गाल नाम के राजा थे कि गाल बजावा थे, भगवान जाने, पर जो भी थे, इंद्रद्युम्न बड़े विनम्र हैं महापुरुष, इतने विनम्र हैं कि उन्होंने कहा अच्छा राजा आए हैं तो सार्वभौम सम्राट होने पर भी, स्वयं महाराजाधिराज होने पर भी राजा आए हैं, इसलिए उठ करके इंद्रद्युम्न खड़े हुए और उनका कंधा पकड़ करके कहा राजन आओ, तुम्हारी व्यवस्था में सब काम हो रहा है, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, तुम्हारे बिना कैसे काम होगा। और भैया मैं कितने दिन का, मेरे बाद में इस मंदिर की सेवा, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की पूजा तो तुमको ही देखनी है, तुम यहाँ के लोकल राजा हो। महाराज इंद्रद्युम्न की विनम्रता, जय देवी जगन्माता प्रसीद परमेश्वरी, कार्य कारण कर्तृत्वम सर्वशक्त्यै नमोस्तुते। जगन्नाथ भगवान के साथ बलभद्र जी की और सुभद्रा भगवती की पूजा करके सुदर्शन चक्र को भी प्रणाम किया ब्रह्मा जी महाराज ने। इस प्रकार प्रणिपात करके, प्रणाम करके ब्रह्मा जी महाराज आसन पर आसीन हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण।